कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये वीडियो भी आप लोग कोशिश करना कि पूरी देखना, क्योंकि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसके अंदर हमारे कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो उसको आप लोग यहाँ पे देखना। बाकी यहाँ पे बात करें तो यूनिट 1 में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है वो है वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर से प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इससे जो है आप लोग को लॉन्ग में या फिर 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 10 नंबर में भी पूछा जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो हमारा लिमिट टेस्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस आप लोग देख लेना। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आयरन और आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगभग हर बारी आर्सेनिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमारा यहाँ पे डायरेक्टली जो है गुडजेट एपरेटस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग यहाँ पे एपरेटस यूज करते हैं उसका नाम होता है गुडजेट एपरेटस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लोराइड, लेड और आयरन का भी आता रहता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। और उसके बाद हमारा यहाँ पे देखो जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा फार्माकोपिया है, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ भी दे रखे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमारी जो यूनिट 2 है, तो यूनिट 2 हमारी काफ़ी लंबी है, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जिसमें पहला हो जाता है हमारा यहाँ पे बफर सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी जो हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है, जिसको हम लोग यहाँ पे बफर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे जरूर देख लेना। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लेना, आइजोटोनिसिटी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी और मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। अब यहाँ पे देखो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर बार आते रहते हैं, तो उनके आगे मैंने वी लिख दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पूरा देख लेना इसको, इलेक्ट्रोलाइट, फिजियोलॉजिकल आयंस। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पे जो हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट को आप लोग यहाँ पे अच्छे से देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता रहता है, बट कभी कभी आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, हर टॉपिक से आता रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चूज़ करना बहुत ही टफ था, इसीलिए देखो मैंने दे दिए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि ये ना हो कि क्वेश्चन कम हो जाए। ठीक है, अब इसमें से अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कोशिश करना कि एटलीस्ट हो जाए सारे। ठीक है, अब जैसे हमारे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग हर बार देखने को मिलता रहता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे बिल्कुल से स्किप मत करना। देखो जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसको तो आप लोग बिल्कुल मत छोड़ना, उसको तो जरूर करना है। बाकी पूरे क्वेश्चन आप लोगों को करके जाने हैं। ठीक है, अगर इतना आप लोगों ने किया तो आप लोग को 70 to 80% मार्क्स जो है कहीं नहीं है। ठीक है, ये पास होने वाले क्वेश्चन नहीं है, इससे आप लोग अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डेंटिफ्राइसेज है, ठीक है, तो उस पर भी कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कंपोजिशन ऑफ ओआरएस से भी लगभग यहाँ पे 2 नंबर में या फिर कभी कभी 5 या 7 नंबर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में देखो हमारे 4 टॉपिक्स दे रखे हैं, और यहाँ पे इन चारों से ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हाँ हमारा जो एंटासिड और एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं तो इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन चारों से ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो इन चारों के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है तो मैंने उनके आगे लिख दिया है, तो इनको आप लोग यहाँ पे ज़रूर से पढ़ लेना। अब एक चीज़ मेरी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनो, देखो जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अब सबको याद कर पाना तो मतलब पॉसिबल है नहीं। तो देखो सबसे पहली बात, जितना यहाँ पे दे रखा है इसको तो आप लोग जरूर याद कर लो। ठीक है, कैसे भी करके, थोड़ा बहुत करके। और यहाँ पे देखो करना क्या है आप लोग को, देखो मान लो कोई कंपाउंड आ गया, ठीक है, आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। देखो एक कंपाउंड में क्या क्या लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो प्रिपरेशन तो आती नहीं होगी, तो प्रिपरेशन वाला पार्ट स्किप कर देना। उसके बाद क्या लिखना रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है बताओ, प्रॉपर्टीज में अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख देना। देखो सबकी प्रॉपर्टीज, एक चीज आप लोग जो है कॉमनली लिख सकते हो, इट इज वाइट और कलरलेस पाउडर। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप लोग को कोई कंपाउंड है जो कि आ गया है, जो कि नहीं आता है, तो उसके बारे में आप लोग जो है लिख देना ये सारी चीजें। ठीक है, देखो कुछ लिख दोगे तो नंबर 1-2 नंबर ही मिले, लेकिन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल छोड़ना तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोग लिख देना उसकी प्रॉपर्टीज में, जैसे कि वाइट है, ठीक है, और कलरलेस है या फिर ऑर्डरलेस है। ठीक है, और उसके बाद सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लगभग कई सारे कंपाउंड्स की कॉमन है, तो अगर कोई नहीं आता है
तो आप लोग ज़रूर लिख देना, भले हो ना पर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद यूजेज में लिख देना, जैसे उसके कुछ भी यूजेज लिख देना, ज़्यादातर यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट वगैरह होता है तो ये सारी चीज़ें लिख देना। अब देखो एक चीज़ आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो ये तो चलो मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं कि सारे कंपाउंड्स का आप लोग सब कुछ याद कर लो, लेकिन एक चीज़ याद कर लेना कि कौन सा कंपाउंड हमारा किस वाले चीज़ के अंदर यूज हो रहा है। अब जैसे हमारा एसिडिफायर है तो एसिडिफायर के अंदर हमारे जितने भी कंपाउंड हैं एटलीस्ट उनका नाम याद कर लेना, ठीक है। और अब उनके अंदर की चीज़ें अगर नहीं भी याद कर पा रहे हो तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट नाम तो याद कर लेना, ताकि अगर अलग से पूछ लिया जाए तो आप लोग ये तो लिख सको। जैसे मान लो अगर अमोनियम क्लोराइड के ऊपर अलग से 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सबसे पहले आप लोग एसिडिफाइंग एजेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग का थोड़ा सा लेंदी हो जाए। तो अगर पता रहेगा कि किस जगह से, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है तो यहाँ पे एसिडिफायर के बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन करना रहेगा। हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि डिफाइन अबाउट एसिडिफायर, ठीक है, या फिर डिफाइन अबाउट एंटासिड्स, डिफाइन अबाउट कैथार्टिक्स, या फिर डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों से कुछ कंपाउंड्स जो है देके क्वेश्चन पूछ ले जाए। देखो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उसको आप लोग जरूर से देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। और उसी तरीके से हमारे यूनिट 4 में भी यहाँ पे 5 तरीके के मिसलेनियस कंपाउंड्स दे रखे हैं। तो यहाँ से इन 5 से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं, बट जो स्टार्टिंग के 3 है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर देख लेना। और इसके अंदर भी बेसिकली जैसे हमारा आपसे पूछेगा कि डिफाइन अबाउट एक्सपेक्टोरेंट, और उसके बाद आपसे पूछ लीजिएगा राइट अबाउट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लेना। और यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है रेडियो फार्मास्यूटिकल से 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे आपसे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पूछ लिया जाएगा, या फिर आप लोगों से जो है रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स हमारे जो भी अल्फा बीटा गामा रेज होती हैं, तो इन सब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख लेना। बाकी कंपाउंड जो है आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड आप लोग तैयार करो। और जो मैंने बताया कि बिल्कुल ये चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो उतना आप लोग जरूर याद कर लेना। बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।